ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान्मिति और मोक्षये मामृता। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान्मिति और मोक्षये मामृता। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान्मिति और मोक्षये मामृता। ये भगवान शिव का संजीवनी मंत्र है और इस मंत्र को जप करने से अकाल मृत्यु का नाश होता है। शरीर के अंदर जो भी रोग आ गए हैं उनकी समाप्ति होती है और जीव अंत में जो है जिस लक्ष्य की तरफ पहुंचना है वहां पहुंच के अपना जो है ईश्वर से संबंध स्थापित कर लेता है। सांसों का लंबा और गहरा लेंगे बहुत आराम के साथ, क्योंकि जब तक हम सांसें लंबी गहरी नहीं लेंगे तब तक शरीर का सिस्टम ठीक नहीं होगा। लंबी गहरी श्वास, होठ आपस में मिले हुए, नासिका से लंबा गहरा श्वास और वायु मुद्रा में बैठते हुए। लंबा खींचो, छोटा नहीं। छाती फूल जाए गुब्बारे की तरह। लंबा खींचो जोर के साथ। लंबा श्वास लेने से जो आपकी नसें चौक पड़ती जा रही हैं, जिसमें कफ रुकता जा रहा है, वो आपका जो है नसें खुलेंगी और वायु का आदान प्रदान अंदर फेफड़ों तक पहुंचेगा आपके। जब हमारे फेफड़े बंद होते हैं तो शरीर के अंदर पीड़ा होती है, खांसी होती है, बुखार होता है। क्यों होती है? कि फेफड़ों का पूर्ण रूप से ऑक्सीजन न लेना। होठों को बिल्कुल चिपका कर रखें, क्योंकि ये आप जो सुबह अमृत का पान कर रहे हो। सुबह जब हम बैठते हैं खुली हवा में, पेड़ पौधों की छाया में, तो पेड़ पौधों से क्या मिलता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन काय में परिवर्तित होती है? अमृत रस के अंदर। ईश्वर ने जो हमें फेफड़े दिए हैं, जिसमें 7,30,00,000 छिद्र हैं, वो इसीलिए दिए हैं कि संपूर्ण शरीर को संपूर्ण प्राण वायु मिल जाए। और जब संपूर्ण शरीर को संपूर्ण वायु मिलती है तो शरीर के अंदर दिव्य और प्रकाश आता है। अगर आपको साइनस हो गया, नासिका बंद रहती है, नजला रहता है, जुकाम रहता है, आंखों में अंधकार आ जाता है, चक्कर आ जाते हैं, घूमनी आ जाती है, अगर आप ये भस्त्रिका प्रणाम 5 मिनट करते हैं घड़ी में देख के, तो आपकी सारी बीमारियां खत्म हो जाती हैं। घड़ी की सेकंड पे ध्यान देंगे, 5 सेकंड भरने में, 5 छोड़ने में। कमर सीधी, गर्दन सीधी। कमर सीधी रहती है तो रीढ़ की हड्डी सीधी रहती है। रीढ़ की हड्डी सीधी रहती है तो चक्रों का जागरण होता है हमारे अंदर। हर व्यक्ति के अंदर
7 चक्रों का प्रवेश रहता है। और वो प्रवेश द्वार में कब प्रवेश करते हैं? जब हम लंबी गहरी श्वास से कमर सीधी गर्दन सीधी करके बैठते हैं। जब हम सांस खींचते हैं तो नाभि भी खींचती है, गुदा चक्र भी खींचता है। गुदा चक्र खींचने से क्या होता है कि मूलाधार शक्ति जागृत होती है। और जिस व्यक्ति की मूलाधार शक्ति जागृत हो जाती है, उसके जीवन में एक जो आजकल पाइल्स बवासीर बहुत बड़ी समस्या लोगों के लिए, वो इसी कारण होती है कि शरीर के अंदर प्राण शक्ति कमजोर हो जाती है, जिस कारण आंतें हमारी खुशक हो जाती हैं, मल अंदर जम जाता है, ठोस हो जाता है, जिस कारण जो है हमें अंदर मत्स्य बनते हैं। और अंदर ऐसे मत्स्य बनते हैं कि अगर अंदर के मत्स्य फूटते हैं तो हमारे गुदा चक्र से उलट जाता है, और बाहर के मत्स्य फूलते हैं तो हमें पीड़ा और परेशानी होती है। अगर हमें इन सबसे बचना है तो हमें जो है लंबी गहरी सांसों का अभ्यास लेना है। शरीर क्या मांगता है? सफाई। और वो सफाई कब मिलती है? जब सांसों को हम लंबा और गहरा लेते हैं। सांसें क्या है? एक प्रकार का सेल है शरीर के अंदर, और ये सेल अंदर पूर्ण रूप से प्राणों के रूप में पहुंचना बहुत जरूरी है। पेट में मल का टाइट हो जाना, पेट का कर्रापन रहना, पेट में गैसें बनना, पेट साफ ना होना, और पेट में गड़बड़ होना, ये सब क्या है? हमारे सांसों का खेल है। आप अपने को 5 मिनट गहरी सांसों में गहराई में ले जाइए। समुद्र की गहराई भी कुछ नहीं है आपकी सांसों के आगे। समुद्र का भी योजन का हिसाब है, लेकिन आपकी सांसें तो अनंत है, पूरे ब्रह्मांड में समाई हुई हैं। ये पूरे 5 मिनट आपको हम जो है वस्त्र का प्रणाम करा रहे हैं। ऐसा करने से आपका गुदा चक्र खिंच रहा है, नाभि अंदर दब रही है सांस छोड़ने में, तो आपके अंदर अग्नि चक्र भी प्रकट हो रहा है, जिससे अंदर आपकी बवासीर ठीक हो रही है। ये गला पकड़ लेता है, फेफड़े पकड़ लेते हैं अंदर। जब ठंड क्या है? बाहर की वायु जब अंदर जाके अपना रुबाब दिखाती है या अपना जो कब्जा करती है, तब शरीर को ठंड लगती है। लेकिन जब हम भस्त्रिका करते हैं तो बाहर की ठंड बाहर ही रह जाती है। रुक जाएंगे, कमर सीधी गर्दन सीधी, वायु मुद्रा पे आराम से बैठे रहेंगे। शरीर के अंदर जितनी भी पीड़ा है, जितना भी दर्द है, जितने भी नसों के रोग हैं, जितनी भी आपको एलर्जी है, वो सब प्राणायाम से दूर होती है। क्योंकि शरीर को क्या चाहिए? प्राण क्रिया। इसके बाद कपाल भारती। कपाल भारती में श्वासों को सिर्फ बाहर फेंकना है, अपने आप फेफड़े श्वास खींचते हैं। कैसे? पेट बाहर आया, श्वास अंदर पहुंच गई, पेट बाहर आया, श्वास अंदर पहुंच, आराम के साथ। पेट हमें लेवल के लिए मिला, यानी इसे ठोंड और तबला नहीं बजाना है, ढोलक नहीं बनाना है, इसे तकिया नहीं बनाना है, इसे लेवल रखना है और अपने सीने को आगे निकाल के रखना। वो कब होगा? जब हम नियम पूर्वक 5 से 10 मिनट कपाल भारती प्राणायाम करेंगे। जब व्यक्ति या बालक, शिशु धरती पे आता है तो उसे कोई बीमारी नहीं होती, क्योंकि वो नया प्रोडक्ट निकलता है भगवान की उससे। लेकिन यहाँ आते गलत खान पीन के कारण, उल्टा सीधा खाने के कारण उसके शरीर में रोग पैदा होते रहते हैं। लेकिन अगर हम जो है टाइम से इन प्राणायामों को अपना लें और अपने जीवन में उतार लें, तो वो बीमारियां धीरे धीरे करके अपने आप ठीक हो जाती हैं।
स्वामी विवेकानंद कहते हैं व्यक्ति कुछ भी करे लेकिन 1 घंटे अपना स्वाध्याय करे, मतलब स्वयं का ध्यान करे कि मैं क्या हूँ। और वो जब ही होगा जब व्यक्ति नित्य प्रातः काल उठेगा, क्योंकि प्रातः काल उठने से शरीर की जितनी भी बीमारी हैं वो कंट्रोल रहती हैं, यानी शरीर पर हावी नहीं होती। वो क्यों होती हैं कि सूरज की किरणें धरती पे पड़े उससे पहले हमें बिस्तर छोड़ देना चाहिए। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त किसका है? ब्रह्मा जी का है, और उसमें देव शक्ति प्रवेश करती हैं। जब हम सुबह प्रातः काल उठ जाते हैं तो देवताओं की कृपा, देवताओं का आशीर्वाद हमें मिलता है। इसलिए हमें जो है सुबह सूरज उठने से पहले बिस्तर छोड़ देना चाहिए। पोस्टेड एक ऐसी बीमारी है जिसके कारण बूंद बूंद करके यूरिन आता है, यानी कि जब नहीं आता तो कभी कभी थैली लगानी पड़ती है, लेकिन जब आप कपाल भारती करोगे तो पोस्टेज जैसा और पेशाब संबंधित और गुर्दे संबंधित शिकायत कभी जीवन में नहीं होगी। हमारे जो गुर्दे हैं बहुत छोटे छोटे हैं और 2 गुर्दे हैं, लेकिन उनका काम क्या है? शरीर की सफाई व्यवस्था रखना। लेकिन वो सफाई कब करेंगे? जब उन्हें टाइम पे तनख्वाह और पे मिलेगी। और वो तनख्वाह पे कैसे मिलेगी? कपाल भारती के रूप में। श्वास से बाहर छोड़ते रहो और पेट अंदर खींचते रहो। ये 2 कारीगर हैं जो अंदर सफाई कर रहे हैं, मल मूत्र को अलग कर रहे हैं, खून को साफ कर रहे हैं। नहीं तो एक बार अगर ये कर्मचारी नाराज हो जाए तो कितनी भी डायलिसिस करा लो, ये फिर जो अपने जो लाइन पे नहीं आते। हाँ, कूड़ा अंदर सड़ता रहेगा, अलग से ट्राली मंगानी पड़ेगी, अलग से पाइप गिरना पड़ेगा। और जैसे कि वो सिल्वर लाइन में पाइप पड़ता है, बंद हो जाती है, निकल जाता है, फिर भर जाता है, ऐसी सिल्वर लाइन भरी रहेगी आपकी। क्या आप चाहते हो कि आपके जो गुर्दे खराब हो, आपको डायलिसिस करानी पड़े, आपको जो है अपने घर को कंगाल करना पड़े? तो आज से ही आप इस क्रियाओं पे लग जाइए। क्रिया क्या है? कर्म, नित्य कर्म। भगवान श्री कृष्ण गीता में कह रहे हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति नित्य कर्म करता है वो निश्चय रूप से मुझे पा जाता है, क्योंकि मैं उससे दूर नहीं रहता हूं। और सुनो, डायलिसिस में क्या होता है? शरीर सुकड़ते 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 आकार भी छोटा हो जाता है, लेकिन कपाल भारती करते करते सुकड़ा हुआ शरीर भी सीधा हो जाता है। ये जो ईश्वर ने हमें पेट दिया, अपने रोगों से मुक्त रखो। ठीक है। बाह्य बंध, बाह्य बंध क्या है? कि गुदा चक्र, पेट और कंठ, इन तीनों का एक साथ संगम करना। वो कैसे? कि गुदा चक्र को खींच के रखे और पेट अंदर खींच के और थोड़ी कंठ से। जो गलती जीवन में कर दी उसे कभी मत दोहराओ। जो समय हाथ से निकल गया उसके पीछे मत भागो। अब जो आप पे समय बचा है उसे अपने जो उसके साथ रहो। पेट अंदर, अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम वो प्राणायाम है जिसमें आपकी 72 करोड़ 72 लाख 10,202 नाड़ियां इस शरीर में पड़ी हुई हैं, जिसमें हमें रक्त भी चाहिए, वायु भी चाहिए और जल भी चाहिए। वो कब सिद्ध होती हैं? जब हम बाएं से लेकर दाएं और दाएं से लेकर बाएं श्वसन क्रिया करते हैं। कैसे? बंद कर लो, दाएं को छोड़ दो, जिससे छोड़ा उससे वापसी खींचो, बंद करो, पहले से निकालो। ये एक चक्र हुआ, ऐसे 25-30 चक्र करो।
हिलना नहीं है, ढोलना नहीं है, सीधे बैठना है। बहुत से लोग प्रणाम करने में हिलते, हिलने का काम ही नहीं है। प्राण शक्ति आपकी बॉडी में रहनी है, कहीं बाहर नहीं आएगी। कमर सीधी, गर्दन सीधी। शरीर का वात और कफ और पित्त जो समान होगा वो अनुलोम विलोम करने से होगा। हार्ट के जो नसें खुलेंगी वो अनुलोम विलोम करने से खुलेंगी। फेफड़े बलवान होंगे, अनुलोम विलोम करने से होंगे। आंखों की रोशनी बढ़ेगी, अनुलोम विलोम करने से बढ़ेगी। बंद कान के पर्दे खुल जाएंगे, जो गल रहे हैं अंदर अंदर, जिन्हें सेल नहीं मिल रहे हैं, उनके भी सेल जागृत हो जाएंगे। आदमी अंधा कब होता है, कब मोतियाबिंद होता है, कब आंखों की रोशनी जाती है? जब अंदर नसें बंद हो जाती हैं, रक्त का संचार रुक जाता है। जैसे आप खाना जो प्रेम पूर्वक खाते हो, उसी प्रकार प्रणामों को भी प्रेम पूर्वक करें आप। प्रेम क्या है? भक्ति है, शक्ति है, मुक्ति है। संसार को याद रखोगे, संसार में भ्रमण करोगे, प्राणों को याद करोगे, उस परमात्मा नारायण में वास करोगे। बाबूजी ने इतना तेज है, इन्होंने बारिश ही रोक दी। बोले पंडित जी बारिश नहीं होने देंगे, हम आ रहे हैं। यार गुरुजी इनसे पेनल्टी लेंगे, इनका तनाव टेंशन बढ़ाएंगे, तो हम तो इन्हें और पेनल्टी देंगे आने की। इनके नाम में 1,101 रुपया भी हम भेजते हैं। अरे गुरुजी हमारा आपका हिसाब तो जन्मों से है। आपकी धन दौलत लेके हमें कौन सा अपनी इंद्रियों को सुख देना है? हमें तो आप चाहिए बस। आप अपनी पत्नी को भी लाओगे, 6 महीने में घुटने नहीं करूंगा मैं उनके, समझ लो आप। देखो घुटनों को चाहिए मालिश, आप इन्हें तेल पिलाओ और वायु बनने वाली चीजें ना, अच्छा जो गेहूं का आटा जो खाना कम कर दो आप। मैं आपको आटा बताऊंगा, वो उसका सेवन करो बस। सब्जियों में तुरंत लौकी खाओ, और भैया एक तो मैं काढ़ा दूंगा बना के, वो पियो बस। और 6 महीने का मुझे टाइम दो आप। अगर आपको ये लगे कि 6 महीने में घुटने सही हो रहे हैं, तो बदलवाने में भी तो 5-6 महीने खराब होंगे ही। इससे आप 6 महीने मुझे दे दो। नहीं देखो आप चल सकते हो, लेकिन अगर आपका वजन बढ़ेगा, पेट बढ़ेगा, तो बात वहीं की वहीं बननी है। हाँ वजन पे फर्क नहीं पड़ेगा, आप समझ लो। आदमी का जो घुटने हैं वो आदमी के पेट पे टिके हुए हैं। हाँ आप जो है बुरा मत मानना मेरी बात का, मैं देखो कड़वा बोलता हूँ हमेशा। जो ईश्वर ने आपको दे दिया वो अनमोल है, जो ईश्वर ने आपको दिया वो अनमोल है, इसलिए अनमोल रतन को कभी मत छोड़ो। हो जाए। अरे ये तो हमें अपना दिल दिए बैठे हैं, हमें बेचारे इतने सम्मान देते हैं, हमारे लिए तो यही इनकी दक्षिणा है। भाग्य बुलाते रहते हैं, हम तो कभी रुकते भी नहीं। और हम तो आपके दुकान के आगे से भी रोज गुजरते हैं, हमें अब कुछ चाहिए ही नहीं। मैं तुम्हें 100 का नोट रोज देकर और 6 महीने दूंगा, और चाहे आप 6 महीने के पैसे अभी ले लो, 18,000 रुपये अभी आपको ट्रांसफर मारता हूँ। लेकिन अगर आपने एक दिन की छुट्टी करी तो 18 दूनी 36,000 रुपये आपसे अगले दिन रखवा लूंगा। हाँ चलो मेरे पे 50,000 रुपये जुड़े पड़े, आप पूरे ले लो, 6 महीने मुझे दे दो अपने पास। इतना हम क्या करेंगे उस पैसे का? हाँ तो ये हमें करना क्या है इसका? हमारे चित्त प्रसन्न होना चाहिए बस। देखो हंसी आती है तो इस पर भी प्रसन्न होता है, बोले भाई बाकी में जो है मेरे नाम की चर्चा हो रही है। अब देखो भैया जी आए, कितना अच्छा लगा हमें,
ये भी हमारे परिवार से जुड़ गए दिव्य नारायण से। ऐसे ही 318 लोग जुड़ गए हैं और 2 अब बढ़ जाएंगे तो 320। 1/2 3 4 बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए और बढ़ते बढ़ते प्रभु के नाम की एक माला बन गई। अब बैठ जी भी कहा पंडित जी अब मैं नहीं छोड़ूंगा, अब इन पर गुड्डा गुड्डू। बोले बैठ जी ने एक 100 का नोट दिया, सुना? बोले पंडित जी को दक्षिणा दो पहले। और बोले पंडित जी अब राजी हो गए, बोले वाना चालू कर देंगे। अरे काय की बूंदे, काय की अमृत वर्षा है। अरे हो दूसरा आ जाएगा यार। अब पैसे तो मैं तुझे दे दिए 50,000 रुपए, दूसरा ले आएंगे। हटा दो हटा दो। भैया जी आप रोज आओ और देखो वो गुरुजी है, ये गुरुजी सब एक समान है। आप अपने को चमकाओ, कोई छोटा नहीं है कोई बड़ा नहीं है, संसार में जो भी है भगवान का रूप है। आप ये सोचो कि ये छोटा कोई नहीं है, क्योंकि आत्मा सब में एक रूप है। इसलिए जो गुरुजी का भी देखो उन्हें विचारों को, लेकिन वो जब तक अपना खान पीन सही नहीं करेंगे, वो बस जीवा कंट्रोल कर लें तो आदमी की बीमारी अपने आप समाप्त है। राम राम भैया। नारायण 1 नारायण 2 नारायण 3 नारायण 4 नारायण 5 नारायण 6 नारायण 7 नारायण 8 नारायण 9 नारायण 10 नारायण 11 नारायण 12 नारायण 13 और नारायण 14 नारायण 15 नारायण 16 और नारायण 17 नारायण 18 नारायण 19 नारायण 20 और नारायण 21 नारायण 22 नारायण 23 नारायण 24 नारायण 25 नारायण 26 नारायण 27 नारायण 28 नारायण 29 नारायण 30 और नारायण 31 नारायण 32 नारायण 33 नारायण 34 नारायण 35 नारायण 36 नारायण 37 नारायण 38 नारायण 39 नारायण 40 नारायण 41 नारायण 42 नारायण 43 नारायण 44 नारायण 45 नारायण 46 नारायण 47 नारायण 48 नारायण 49 नारायण 50 नारायण 51 नारायण 52 नारायण 53 नारायण 54 नारायण 55 नारायण 56 नारायण 57 नारायण 58 59 नारायण 60 नारायण 61 नारायण 62 नारायण 63 नारायण 64 नारायण 65 नारायण 66 नारायण 67 नारायण 68 नारायण 69 नारायण 70 नारायण 71 नारायण 72 नारायण 73 नारायण 74 नारायण 75 नारायण 76 और नारायण 77 नारायण 78 नारायण 79 नारायण 80 नारायण 81 नारायण 82 नारायण 83 नारायण 84 नारायण 85 नारायण 86 नारायण 87 नारायण 88 नारायण 90 नारायण 91 नारायण 92 नारायण 93 नारायण 94 नारायण 95 नारायण 96 नारायण 97 नारायण 98 नारायण 99 नारायण 100 नारायण 101 नारायण 102 नारायण 103 नारायण 105 नारायण 106 नारायण 107 और नारायण 108। ओम दियो शांति अंतरिक्षम शांति शांति रापा शांति रोषदे शांति वनस्पति शांति विश्वदेव शांति ब्रह्मा शांति सर्वम शांति शांति रेप श्यामा शांति ओम शांति शांति शांति। देखो अब आ रही है शिवरात्रि, मंत्र दूंगा आपको लिख के और उनसे कहना इसे जाप करें, और ऐसी दवाई दूंगा बना के, ऐसी दवाई बना के दूंगा कि घुटने उनके नए हो जाएंगे। हाँ मैं मंत्र दूंगा लिख के, मंत्र गुप्त है और आप उस मंत्र का जाप करना जितना अधिक हो से बस। देखो ये घुटने क्या है, सिर्फ नसों का खेल है। जितनी भी शरीर में बीमारियां हैं नसों के कारण है। वो नसें काम नहीं कर रही, झिल्ली अंदर बैठ गई है, कटोरी टकरा रही है, पैर आड़े टेढ़े भाग रहे हैं, ये सब सही हो जाएंगी बिल्कुल। और देखो आपने हरिद्वार गए थे,
हमने कहा आपको जो आपको पूर्ण आराम नहीं मिलेगा, नहीं, और आप फिर दोबारा गलती कर रहे हो। जिंदगी में ध्यान रखना मेरी बात का, अगर अच्छी बात है भैया, लेकिन इन ऑपरेशनों से परेशानी वहीं की वहीं, क्योंकि जब तक ये सही नहीं करोगे जब तक कुछ नहीं होगा। थोड़ी मेहनत तो करो, यहाँ आने में कोई बुराई नहीं है, कोई घाटा नहीं है, और आपका जो प्रकाश है और जो देव शक्ति है वो आप पे प्रकट बनी रहेगी। गुरुजी आपने 5 दिन करा, आप बताओ आपको कैसा महसूस करा और आपका शरीर कैसा आंकड़ा, अब आप देख लो। शरीर के अंदर नसें हैं, और देखो ज्यादा बड़ा बोल नहीं बोलता। अगर गुरुजी 1 साल और बैठ जाते तो सुनो, गुरुजी दुकान पे दवाई नहीं दे पाते किसी को। हाँ, ये जो आप हरी घास देख रहे हो, हरे पेड़ पौधे, इससे आंखों की रोशनी बढ़ती है और आदमी का डिप्रेशन खत्म। बताया नहीं, सेठ जी का 20 करोड़ का हार खो गया और सेठ जी कर रहे थे ओम नमः शिवाय का जाप, आई नौकरानी। ये आपके अंदर जो नसें बंद हो रही हैं ऑक्सीजन ना मिलने के कारण, उन्हें बता देना पंडित जी गया, ऑक्सीजन आ जाएगी अंदर, नसें अपने आप चालू। ये हार्ट क्या है, नसें हैं जिससे भड़क रहा धड़क रहा। ये नसें जैसे जैसे बंद होती हैं वैसे वैसे इसमें पीड़ा चालू हो जाती है और वायु बननी चालू हो जाती है। देखो मैं कभी किसी को गुमराह नहीं करता हूँ, ना ये कहूंगा कि वैद्य से दवाई ले आओ, ना ये कहूंगा मेरे घर आ जाओ, ना ये कहूंगा लाओ साहब मुझे पैसे। मैं जो है आदमी को उसकी हकीकत बताता हूँ, क्योंकि अगर पैसों से दुनिया सही होती तो इतने बड़े बड़े सर्जन हैं, ये हैं, क्यों ना लोग सही हो जाएं। गुरुजी हार्ट का ऑपरेशन के बाद आप मानते हो कि डॉक्टर कहता है 4 से 5 किलोमीटर चलो, अब वो पहले ही ना अगर गतिविधियों को कर ले तो जरूरत ही क्या है कि साहब वो पसली फड़वावे, फिर चिरवावे, फिर नस निकलवावे, फिर पैर में चीरा लगवावे, फिर उसमें नली पड़वावे। देखो पंडित जी है फकीर, और फकीर होता है भगवान के सेवक, और जो फकीर कहता है उसकी बात जो है अटल होती है, समझ लो आप वहां सीख के आए, आपने उस पर कोई अमल नहीं करा। गुरुजी मैंने, चलो मैंने पैसा तो लगेगा, चलो हम कर देंगे चालू। अरे हाँ, हम लोग सिखाओ ना ना, देखो मैं आपसे कह रहा हूँ, मेरी बात सुनो। अच्छा आप मेरी बात सुनो, रोज नहा रहे हो, रोज नहा रहे हो? अगर मैं कहूँ सेंधा नमक का पानी इस पे आप 5-7 मिनट घेर के और कोई मोटा कपड़ा लेके इसकी सिकाई कर लो तो तुम्हारा क्या गिर जाएगा? तुम शरीर के लिए कर क्या रहे हो, तुम कर क्या रहे हो? अच्छे सुनो, तुमने कहा मैं घुटना बदलवाऊंगा, बाबूजी बैजी मेरी बात सुनना, आप वहां गए भटती रहे तो क्या वो 2 दिन में पैर चल जाएगा तुम्हारा? और 3-4 महीने में भी आपको फिर भी पैदल चलना पड़ेगा। आप ये मत सोचो कि घुटना बढ़वाने के बाद बिस्तर पकड़ लोगे, वो कहेंगे भाई तो एक्सरसाइज करो, माँ केंद्र में भी जाओगे, थेरेपी भी कराओगे, उसे पैर को भी, तो उससे पहले हम वो अभ्यास ना कर लें। अब उस दिन मैं दुकान पे बैठा था इसलिए मैंने आपसे कही नहीं, क्योंकि जब मेरी बात चलती है तो जड़ तक चलती है। आप कोई भी दुनिया का ऑपरेशन करा लो, उसके बाद डॉक्टर यही कहेगा भाई साहब आप इसकी एक्सरसाइज करनी है। और देखो भगवान की कृपा है जो आप यहाँ आ गए, अगर उसकी कृपा नहीं होगी तो इतनी दौलत आपके ऊपर बिखेर देगा कि इतना काम दे देगा कि रात को 2-2 बजे सो जाओगे और सुबह आंखें नहीं खुल पाएगी। देखो डाकू, नहीं नहीं मैं आपकी बात नहीं कर रही, जाको दारमदार दुख दे उसकी मत पहले हट ली। हाँ सुनो, योग करने से आदमी की निद्रा जो है अपने आप अच्छी हो जाती है। अगर योग करने वाला 2 घंटे सो लेगा तो 6 घंटे का काम करेगा बराबर, क्योंकि योग करने से नस नाड़ी शुद्ध होती हैं, समझ लो आप। इसलिए आपसे हाथ जोड़ के निमन विनती है कि आप जो पंडित जी की बातों में उनसे भी कह लो, बोले पंडित जी इसलिए नाराज है, घर नहीं आते हैं क्योंकि पंडित जी की आप बात नहीं मानती। पहुंच गए पंडित जी ये खा लो, पंडित जी ये ले लो, पंडित, अब तो हमने करा क्या,
तुम्हारा उद्धार तो करा नहीं, और उल्टा जो है अपने पे बोझ चढ़ाई है। हमें फायदा जब ही होगा जब आप यहाँ आओगे। हमने तो वैद्य जी के घर पे भी कह दिया कि अरे पंडित जी, मैंने कि आपके घुटने हम सही करेंगे। मैंने गुरुजी तो है ही, गुरुजी तो है ही यार। और सुनो गुरुजी, आपकी दवा आप पे काम नहीं करेगी, हमारा प्रयोग काम करेगा। अब देखो मैं यहाँ घुटनों की एक्सरसाइज कराऊंगा ना, घुटने अपने आप सही हो जाएंगे। मेरे को बहुत बढ़िया बढ़िया दवाइयां आयुर्वेद में, और ऐसी ऐसी दवाइयां मैं आपको बता नहीं सकता। ये अपने आप नस नाड़ी सही होते ही ना, सारी घुटने सही हो जाएंगे, समझ लो आप। नहीं तो आपने उस दिन कही पंडित जी जो मुकेश के, मैं आपकी बात बड़ी करता हूँ, सही भी हो जाएंगे। हाँ नहीं नहीं, मैंने आपकी बात की घुटने सही, लेकिन चलाना तो फिर भी पड़ेगा। नदियां तरे धारा, गंगा चले धारा, तुझको चलना पड़ेगा। जब तक आप चलोगे नहीं तब तक वो चीज जो एक्टिवेट नहीं रहेगी। भाई आटा है, गूंदोगे, तवे पे गिरोगे, तभी तो वो आपके खाने लायक बनेगा भाई। वही तो, अब वो आप उसे ना गूंदोगे ना रोटी गिरोगे तो कैसे काम चलेगा। ऐसी ये शरीर है, इसे चलाना बहुत ही जरूरी है। ये सब मैं मंत्र दूंगा, शिवरात्रि के दिन पढ़ना है, और आपको जो हाँ हाँ मंत्र दे दूंगा, सब पढ़ना और अधिक से अधिक पढ़ना, और घुटने सही हो जाएंगे सबके। कोई घुटना रोग बहुत बड़ी बीमारी नहीं है जितना लोगों ने हुआ बना रखा है। नसें सही होते ही, और जब इसका मैं मूवमेंट कराऊंगा आपको तो पीड़ा होएगी नहीं। पहली बात तो पंजों पे बल दे करो, इस पे एड़ी पे जोर मत दो। जो चीज पंजों पड़ती है वो रक्त का संचार घुटनों में बना रहता है। हाँ ज्यादातर जो पंजे पे जोर देना चाहिए, क्योंकि पंजे से ही दिमाग में ऑक्सीजन पहुंचती है। हाँ, और थोड़ा चलने का अभ्यास करो, तो चलने के अभ्यास से क्या है, रक्त जो है संपूर्ण बॉडी को मिल जाता है। बस शरीर में है क्या है, रक्त के अलावा मुझे बता दो। बोले रक्त कम हो गया, हीमोग्लोबिन घट गया, बोले प्लेट, रक्त घटते ही प्लेटें घट जाती हैं, समझ लो आप। और रक्त बढ़ा रहता है तो शरीर में पूरी एनर्जी मिलती रहती है। भगवान ने मनुष्य जो शरीर बनाया है बहुत सोच समझ के बनाया है, एक एक पॉइंट। और सुनो, ये बाहर का कवच तो बनाया है, अंदर का कवच तो बहुत ही नाजुक है। अगर एक नस भी अंदर फट गई तो शरीर के अंदर खून ही खून हो जाएगा। उन नसों को कैसे उनने संभाल के रखा है, आप कैसा बनाया है शरीर भाई, चमत्कार है। उसने दिमाग दिया है आपको, ये दिमाग ऐसा है पूरे शरीर, अगर दिमाग की कोई नस फट गई तो वो नसें अपने आप फट जाती हैं। वो पैरालिसिस क्या है, दिमाग की नस। आंखें क्या है, दिमाग की नस। लेकिन उसे ताजगी जब मिलेगी जब हम इन पेड़ पौधों द्वारा छोड़ी हुई ऑक्सीजन को अपने अंदर ग्रहण करेंगे।